नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं दक्षिण भारत के उन 3 विशाल पत्थर के मंदिरों की जो एक बहुत ही शक्तिशाली राजवंश की कहानी सुनाते हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये तो समझ लीजिए इतिहास के वो पन्ने हैं जो आज भी जिंदा हैं, आज भी सांस ले रहे हैं। जरा सोचकर देखिए, 1000 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया और इन मंदिरों में पूजा पाठ एक दिन के लिए भी नहीं रुका। और यही वो चीज है जो इन्हें सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं बल्कि एक जीवंत विरासत बनाती है। एक ऐसी जगह जहां आस्था और इतिहास आज भी एक साथ धड़कते हैं। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये मंदिर चोल राजवंश की देन है। इन्हें बनाने के पीछे सिर्फ आस्था नहीं थी, बल्कि ये शाही शक्ति, महत्वाकांक्षा और कला का एक जबरदस्त प्रदर्शन थे। हर मंदिर एक राजा की अपनी एक अलग कहानी कहता है। तो हमारी पड़ताल इन्हीं 3 महान मंदिरों पर केंद्रित होगी। सबसे पहला है बृहदेश्वर मंदिर, जिसे बनवाया था राजराज प्रथम ने, और ये अपनी जबरदस्त विशाल शक्ति के लिए जाना जाता है। फिर हम देखेंगे गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर, जिसे उनके बेटे राजेंद्र प्रथम ने बनवाया। इसमें एक अलग तरह का सुंदर विस्तार दिखता है। और आखिर में हम बात करेंगे ऐरावतेश्वर मंदिर की, जो राजराज द्वितीय की जटिल कलात्मकता का एक बेजोड़ नमूना है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले और सबसे भव्य मंदिर से, बृहदेश्वर मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये चोल साम्राज्य के शिखर पर होने का एक ऐलान है, एक ऐसी घोषणा जिसे पत्थरों में हमेशा के लिए लिख दिया गया। इस मंदिर का हर एक हिस्सा ताकत की कहानी कहता है। इसका विशाल विमान यानी कि मुख्य शिखर ऐसा लगता है जैसे आसमान को छू रहा हो। एक ही पत्थर से बनी वो विशाल नंदी की मूर्ति देखने वालों को हैरान कर देती है, और इसके चारों ओर फैले हुए गलियारे उस साम्राज्य की शान और शौकत का एहसास कराते हैं। अच्छा, अब कहानी आगे बढ़ती है। हम चलते हैं दूसरे मंदिर की ओर, जिसे पहले राजा के बेटे ने बनवाया था। यह कहानी है साम्राज्य के विस्तार की और साथ ही अपने पिता की विरासत को दी गई एक श्रद्धांजलि की। उस दौर के महत्वाकांक्षी राजा थे राजेंद्र प्रथम। उन्होंने अपनी उत्तरी विजय के सम्मान में ये मंदिर बनवाया। तो ये सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं थी, बल्कि गंगा नदी तक चोल शक्ति के पहुंचने का एक जीता जागता विजय स्मारक था। और यहाँ वास्तुकला में एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है। एक तरफ बृहदेश्वर का सीधा ताकतवर शिखर है जो विशुद्ध शक्ति को दिखाता है, तो वहीं दूसरी तरफ गंगईकोंडचोलपुरम का शिखर थोड़ा घुमावदार और ज्यादा सुंदर है। ये दिखाता है कि कैसे शक्ति की परिभाषा में धीरे धीरे एक नजाकत और सुंदरता शामिल हो रही थी। और अब आते हैं हम आखिरी मंदिर पर। यहाँ कहानी एक और मोड़ लेती है। अब जोर विशाल आकार पर नहीं, बल्कि बेहद बारीक और उत्तम कलाकारी पर है। ये मंदिर एक इमारत कम और पत्थरों से तराशा गया एक खूबसूरत गहना ज्यादा लगता है। सोचिए, इस मंदिर की तो पूरी बनावट ही कितनी अनोखी और कल्पना से भरी हुई है। इसे एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है। ऐसा लगता है मानो कोई दिव्य हाथी इसे खींच रहा हो। ये वास्तुकला के जरिए कहानी कहने का एक अद्भुत, एक लाजवाब उदाहरण है। इसकी हर एक दीवार, हर एक सतह पर कहानियां तराशी हुई हैं। इसकी रथ जैसी बनावट और पत्थर के पहिए इसे सबसे अलग बनाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली चीज, इसकी गायन सीढ़ियां। जी हाँ, पत्थर की ऐसी सीढ़ियां जिन पर कदम रखने से संगीत की धुनें निकलती हैं। ये कारीगरी का चरम है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये 3 अलग अलग मंदिर एक ही विरासत का हिस्सा क्यों माने जाते हैं। बात यह है कि ये तीनों मिलकर चोल राजवंश के विकास, उसकी शक्ति और उसकी कला की पूरी कहानी बयां करते हैं। ये तीनों मंदिर जिस स्टाइल में बने हैं उसे द्रविड़ वास्तुकला कहते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि चोलों ने अपने विशाल निर्माणों, बारीक मूर्तियों और इंजीनियरिंग की कमाल की तकनीकों से इस स्टाइल को एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया। ये उदाहरण इस बात पर बिल्कुल सटीक बैठता है कि इन मंदिरों की सांस्कृतिक अहमियत सिर्फ इनकी इमारतों से कहीं ज्यादा है। ये कला, मूर्तिकला और चित्रकला में चोलों की महारत का एक जीता जागता सबूत है। जरा इन मंदिरों के सफर पर नजर डालिए। 1035 में इनका निर्माण पूरा हुआ, फिर सदियां बीत गई और 1987 में जाकर यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर का दर्जा दिया। और आज भी ये उतने ही सक्रिय और जीवंत पूजा स्थल हैं। इनकी प्रासंगिकता समय के साथ कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई है। तो आखिर में इन मंदिरों का महत्व क्या है?
संक्षेप में कहें तो ये दक्षिण भारतीय कला और वास्तुकला का शिखर है। ये एक राजवंश के उतार चढ़ाव का पत्थर में लिखा रिकॉर्ड है। ये हमारी विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सांस्कृतिक धरोहर है और सबसे बड़ी बात, ये एक सतत इतिहास वाले जीवंत मंदिर हैं। तो ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई इमारत 1000 साल तक वक्त की मार झेलकर खड़ी रहती है, तो वो हमें अपने बनाने वालों के बारे में, उनके सपनों के बारे में और उस पूरे दौर के बारे में आखिर क्या कहानियां सुनाती है। ये वो कहानियां हैं जो हमेशा के लिए पत्थर में अमर हो चुकी हैं।